आज हम स्टार्ट करते हैं पहले लीड लिस्ट कराना, और फिर हम लोग देखेंगे लीड को कैसे ऐड करते हैं मैनुअल। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में सारी चीजें अबाउट लीड मैनेजमेंट की होल चीजें जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सभी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट को मैं ऑलरेडी यूजर मैनेजमेंट रहने देता हूँ, इसका एक कॉपी बना लेता हूँ जो कि लेफ्ट नेविगेशन में ही बनेगा, जिसको बोलेंगे लीड मैनेजमेंट। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट हमारे एजेंट्स हो जाएंगे, इसमें हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे, इसमें हम लोग एजेंट ऐड करेंगे, मल्टीपल एजेंट्स होंगे जिनको हम लोग लीड असाइन करने वाले हैं। राइट, तो फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, तो कॉपी बनाने के लिए मैं चलूंगा अपने VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट नेविगेशन admin.php नाम का एक फाइल है जहाँ पे आपको मिल जाएगा यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, मैं दिखाऊं तो एडमिन डैशबोर्ड, ये रहा यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि इसका कॉपी मुझे बनाना है और मैंने इसका कॉपी बना लिया नीचे, और इसको मैं बोल देता हूँ लीड मैनेजमेंट, और यहाँ पे बोल देता हूँ लीड लिस्ट। और एक और मुझे बनाना पड़ेगा मेनू, सब मेनू, जिसको बोलेंगे ऐड लीड। ऐड न्यू लीड। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया और फिर ब्राउजर पे देखते हैं आउटपुट। मैं कर रहा हूं इसको रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पे लीड मैनेजमेंट बन के आ गया है और हमारा यूजर मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, और लीड मैनेजमेंट में दो बन के आए, एक ऐड न्यू लीड और एक लीड लिस्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे पुराने थीम में था तो ये आ गया था, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब जो भी पेज में हम काम करेंगे सारा आपको पता रहेगा। ठीक है, यानी कि लीड लिस्ट हमारा खुला है, इसलिए ये दोनों जो हमारा लीड लिस्ट पेज है वो खुला है यहाँ पे यूजर लिस्ट, तो इसीलिए ये दोनों खुल के आ रहे हैं, नहीं तो ये बंद होके आता, फर्स्ट वाला सेकंड वाला खुल के आता। तो मैं पेज का भी नाम चेंज कर लेता हूँ, और जो मेरा पेज का नाम है ये कहाँ है, यूजर लिस्ट। तो मैं इसका कॉपी बना लूंगा और इसको बोलूंगा लीड लिस्ट, और इसको बोल दूंगा ऑल लीड लिस्ट। ठीक है, और यही नाम को मैं कॉपी करके जो मेरा लेफ्ट नेविगेशन है जहाँ पे मैं लीड को लिस्ट करने वाला हूँ ये। ठीक है, और ऐसे ही जो मेरा ऐड का पेज है उसका भी मैं कॉपी बना लेता हूँ, रीनेम ऐड न्यू लीड। ठीक है, और मैं इसको भी लेफ्ट नेविगेशन में दे दूंगा क्योंकि हमारा दोनों पेज खुलने लगे। फिर हम लोग कॉपी बनाए हैं तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे फील्ड्स। फिलहाल मैंने कॉपी बना लिया और ये पेजेस के काम हैं, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक, अब एक बार फिर से ब्राउजर देखते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि सिर्फ यूजर वाला ही यूजर लिस्ट हमारा पेज खुला है, इसलिए ये ओपन है हमारा लेफ्ट नेविगेशन वाला सब मेनू। अगर मैं जाता हूँ लीड मैनेजमेंट में और यहाँ पे खोल लेता हूँ लीड लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए ऑल लीड लिस्ट पेज खुल रहा है जो कि उसी यूजर लिस्ट का डुप्लीकेट है। अभी हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये देखिए ये खुला आ रहा है। अगर मैं ऐड न्यू लीड करता हूँ तो ये भी खुलने लगा, और तीनों जगह अभी फिलहाल एक ही पेज है, तो मैं अभी चेंज करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू लीड वाला पेज बनाता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा लीड ऐड करने लगेंगे हम लोग मैनुअली, तो फिर लिस्ट कराने में हमारे पास डेटा रहेगा लिस्ट कराते टाइम पे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है। ओके, ठीक है, अगर आपका phpMyAdmin स्टार्ट नहीं है तो इस तरह का एरर आएगा, तो आप phpMyAdmin यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। phpMyAdmin में अपाचे और MySQL दोनों, देखिए मेरा दोनों स्टार्ट है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर हट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कभी एरर है तो घबराए नहीं, रिफ्रेश कर लें पेज को, या फिर जैम्प को स्टार्ट कर लें।
यहाँ पे आने के बाद मेरा एक डेटाबेस है ऑलरेडी PHP ट्यूटोरियल, इसमें मैं बनाऊंगा एक लीड नाम का टेबल, लीड नेम का टेबल, जिसमें कॉलम्स रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए 6 ले लेता हूं मैं लीड्स, ठीक है। और मैं क्रिएट करता हूं, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं जिसकी फर्स्ट रहेगी लीड आईडी कॉलम, ठीक है। लीड नेम, और लीड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लीड टेबल है तो ऑलरेडी बस नेम लिखेंगे तो यानी कि लीड नेम, या ईमेल, मोबाइल नंबर। मैं कैमल कैसे यूज करता हूं, आप चाहे तो सिर्फ स्मॉल में ही लिख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है। और क्या आ सकता है, बस उसके बाद आएगा मेरा क्रिएटेड डेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिएटेड बाय, और कॉलम बढ़ाना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और इसको मैं बोल देता हूँ मॉडिफाइड डेट, मॉडिफाइड बाय, और 2 और बढ़ा लेता हूँ मैं, और इसको बोलता हूँ लीड सोर्स, कहाँ से आया है, किस सोर्स से आया है लीड, असाइन टू, किसको, किस एजेंट को असाइन हुआ, ठीक है। इज असाइन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं, फिर देखते हैं आगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बढ़ा लेंगे कॉलम्स, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू या डेटा टाइप और जो लेंथ होता है वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले असाइन टू में क्या होगा, असाइन टू हमारा होगा इंटीजर, और इसकी फर्स्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, ठीक है। यानी कि 0 होगा, यानी कि ये किसी को लीड असाइन नहीं है, यानी कि हमें इज असाइन फ्लैग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीड सोर्स इंटीजर ही रहेगा, और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0। मॉडिफाइड बाय भी नल रहेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। मॉडिफाइड डेट को फिलहाल के लिए मैं करंट टाइम स्टैम्प कर देता हूँ, और यहाँ पे भी टाइम एंड डेट एंड टाइम कर लेता हूँ, और क्रिएटेड बाय को ऐसे ही रख देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, और क्रिएटेड डेट को मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम करूँगा, और करंट टाइम स्टैम्प कर दूंगा क्रेडिट डेट को, ठीक है। तो हमें अलग डेट एंड टाइम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये करंट टाइम ले लेगा, ठीक है। ये मोबाइल नंबर नहीं रहेगा, वेयर कर रहेगा, और इसका रहेगा 15 लेंथ, ठीक है। ईमेल आईडी वेयर केयर, इसका लेंथ 100, नेम वेयर केयर 100, ठीक है। और लीड आईडी को इसका लेंथ नहीं देना है, बाई डिफॉल्ट ये लेंथ 11 ले लेगा, और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, ये प्राइमरी की हो गया हमारा। अब हम चाहें तो मोबाइल नंबर को यूनिक बना सकते हैं, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बना रहे हैं यूनिक, सिर्फ हमारा प्राइमरी की लीड आईडी है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ टेबल को क्रिएट, तो ये हमारा लीड्स नाम का टेबल बन के आ गया, और इसी में हम वैल्यू डालेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म बना लेंगे, पहले मैं आपको टेबल दिखा दूँ। ये देखिए टेबल अभी ब्लैंक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से मैनुअल इंसर्ट भी कर सकता हूँ डेटा, बट फॉर्म से ही करेंगे। तो अब मैं यहाँ फटाफट एक अच्छा सा फॉर्म बना लेता हूँ, जिससे मैं डेटा इंसर्ट कर पाऊँ लीड के अंदर। इसमें क्या होता है कि लीड एक तो मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, और कहीं दूसरे थर्ड पार्टी ऐप से आएगी तो वो भी हो सकता है। तो अभी ये पेज जो बना रहा हूँ मैं, वो रहेगा मेरा मैनुअल ऐड का। तो मैं पेज का नाम कॉपी करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल पे करके पेज खोल लूंगा, ये पेज खुल गया मेरा। और अब इन सब चीज का कोई काम नहीं है, सिर्फ एपीआई एडमिन रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप देखो डेटा टाइप, डेटा टेबल लिखा हुआ है, कहाँ पे डेटा टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पेज का नाम दे देते हैं एक्चुअली। यहाँ पे रहेगा ऐड न्यू लीड, पेज टाइटल, ठीक है। होम के बाद ये आएगा
लीजिए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे पेज टाइटल चेंज हो चुका होगा हमारा। ये देखिए पेज टाइटल चेंज हो चुका हमारा, और ये इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम इसको नहीं रख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट। ठीक है, अब इस टेबल के जगह पे मुझे एक फॉर्म लाना है, और गाइज ये पूरा का पूरा एजेक्स के थ्रू रहेगा, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये मेरा टेबल का हेडिंग है, और ये मेरा बॉडी है, टेबल का बॉडी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेबल को ही रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ बॉडी ही बची रहेगी और सारे डेटा खत्म। ठीक है, बॉडी ही रह गया है, तो मैं इसका भी टाइटल चेंज कर देता हूँ। डिटेल्स। ठीक है, अब मुझे फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म या तो मैं मैनुअल बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है, तो इस थीम के अकॉर्डिंग ही फॉर्म अगर इस यहाँ पे आएगा तो वो अच्छा लगेगा और अच्छा दिखेगा। तो थीम के अकॉर्डिंग फॉर्म लाने के लिए आपको थीम खोल लेना है ऑनलाइन। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से फॉर्म लाना है। थीम के अकॉर्डिंग आपको खोल लेना है कोड विद कोड, और यहाँ पे सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड कोड्स। यहाँ पे आपको लीड मैनेजमेंट नाम का एक डाउनलोड मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे, और ये देखेंगे व्यू डेमो, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये डेमो खुल जाएगा हमारा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म्स है, बेसिक फॉर्म्स, एडवांस फॉर्म्स, HTML एडिटर, पिकर, सारे हैं। मतलब हमको जितना यूज नहीं करना पड़ता है, जितनी यूज की जरूरत नहीं होती है, वो भी है इसमें। तो हमें तो बेसिक फॉर्म चाहिए, तो मैं बेसिक फॉर्म पे क्लिक कर लिया, और ये देखिए बेसिक फॉर्म है हमारा। ठीक है, तो अब अपने अकॉर्डिंग हमें जो फील्ड चाहिए वो हमें ले लेना है। यहाँ से हमें सोर्स कोड, फॉर्म ग्रिड का ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्म को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं जाके अपना पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए फॉर्म ग्रिड बन के आ गया है, बट एक चीज का गैप नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इधर से थोड़ा सा हमें पैडिंग देना पड़ेगा अंदर से, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करके यहीं पे पैडिंग दे देता हूँ, और ये फॉर्म टैग। ठीक है, एक्चुअली मुझे डिव के अंदर पेस्ट करना चाहिए था, इसको उठा के, और मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक पैडिंग आ गया। ठीक है, जो हमारा ये फॉर्म टैग है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, और मैं यहाँ पे कर लिया Ctrl+Z, और Ctrl+Z करने के बाद और फिर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखेंगे पैडिंग होके आ गया होगा। ठीक है, पैडिंग होके आ गया। अब इतने सारे फील्ड्स की हमें जरूरत नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं, और फिर आते हैं इसको सबमिट कैसे करते हैं उस पे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग।
इसको हम लोग डायनेमिक ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे लीड सोर्स, जो कि हमारा कहीं या तो फेसबुक होगा, गूगल एड होगा, या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से होगा, या नेटिव वेबसाइट से होगा। तो ये सारे यहाँ पे आएंगे लीड सोर्स और ड्रॉप डाउन में आएंगे, और उनकी आईडी हम लीड के टेबल में डालने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर एजेंट होते तो हमारा एजेंट का ड्रॉप डाउन यहाँ पे आता, ड्रॉप डाउन आता है यहाँ पे एजेंट का, और उसमें से हम एक एजेंट चूज करते हैं, यानी कि हमें एजेंट का आईडी भेजना पड़ता है इस टेबल में, यहाँ पे असाइन टू में। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर जाके देखेंगे तो ये देखिए इंट रखा हुआ है दोनों का स्ट्रक्चर। ये इसलिए रखा हुआ है कि हम यहाँ पे आईडी भेजेंगे, लीड सोर्स आईडी और असाइन टू आईडी। यानी कि जब लीड टेबल में हम डेटा भेज रहे होंगे तो लीड सोर्स आईडी किसी मास्टर टेबल से आएगा डेटा, जिसमें हम मास्टर टेबल में एंट्री करके रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा मास्टर टेबल क्या होता है। और असाइन टू हमारा यूजर टेबल से आएगा, जो कि एजेंट होंगे। यहाँ पे यूजर टेबल से यूजर आईडी आएगा, जो एजेंट की आईडी होगी, राइट। तो इन दो चीजों में आप कंफ्यूज मत होना, और मैं इनका ना ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि सही रहेगा। यहाँ से आप मूव कॉलम कर लेना, और ये लीड सोर्स और लीड असाइन टू, उसके बाद क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड डेट, मॉडिफाइड बाय। अब सही है, ठीक है, अब इसको कर लिया, ओके ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, लीड सोर्स और असाइन टू। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म बन के रेडी हो गया हमारा। दोनों फील्ड भी मैंने ऐड कर दिया जो कि मुझे ऐड करना था। तो फिलहाल हम लोग जब मैनुअल ऐड करेंगे तो यहाँ पे लीड आईडी और लीड सोर्स आईडी हम लोग स्टैटिक डाल देंगे, ऐसे ही 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, और असाइन टू का भी आईडी रहेगा। लेकिन आगे के वीडियो में हम लोग इसको डायनेमिक करने वाले हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, एक सबमिट बटन चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सबमिट बटन। अब चल के देखते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये बटन तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और अच्छे कलर में आए हैं और अच्छा दिख रहा है हमें। इस बटन को हमें यहाँ पे लाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 12, बस डन। ये देखो आप, आ गया बटन यहाँ पे, यानी कि ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 और ये 12, पूरा का पूरा रो ले लिया इसने 12। तो ये नीचे आ गया और सेपरेट भी है और अच्छा भी दिख रहा है, यानी कि हमारा फॉर्म लीड मैनुअल ऐड करने का फॉर्म हमारा बन गया है। अब हम लोग यहाँ से लीड ऐड करेंगे और हम लिस्ट पेज पे लिस्ट को और लीड को लिस्ट कराएंगे।